ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बताऊंगा। हम लोग आज नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक सेक्शन नेटवर्क्स का आता है, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेआउट बेस्ड क्वेश्चन इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वो कोई अपना एक नेटवर्क ओपन करने वाली है, कोई नई ब्रांच खोल रही है, नई कंपनी खुल रही है, और वो इस जगह पर खुल रही है और इसमें ये बिल्डिंग्स होंगी। तो जैसा यहाँ बताया गया, ये लोग नए ब्लॉक्स खोल रहे हैं। मेडिकल एक होगा, मेडिसिन ब्लॉक, मैनेजमेंट ब्लॉक, लॉ और एडमिशन ब्लॉक। अब ये बता देंगे आपको कि हर बिल्डिंग में कितने कंप्यूटर हैं और हर बिल्डिंग से एक से दूसरे का डिस्टेंस कितना है। द फिजिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू बी इंस्टॉल्ड इन दीज ब्लॉक्स आर गिवन बिलो। तो ये देखो, यहाँ इस टेबल में क्या आ गया, मीटर्स में डिस्टेंस आ गया। वी हैव द लार्जेस्ट डिस्टेंस 110 मीटर्स। इसका मतलब जब ये सब जुड़ जाएंगे तो वो एक लैन बनने वाला है, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, और हर बिल्डिंग में इतने इतने कंप्यूटर हैं, आपको ये बता दिया। अब आपसे आगे कहा कि यू एज अ नेटवर्क एक्सपर्ट हैव टू आंसर द क्वेरीज एज रेज्ड बाय देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब वो आप कंपनी के मालिक कुछ पूछ रहे हैं आपसे। ये रीच देखो 4 बिल्डिंग, ठीक है ना, ये 4 बिल्डिंग है, डिस्टेंस और कंप्यूटर्स कितने बता दिया आपको। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल वो यही पूछते हैं, और ये एक तरीके से फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री। इससे ज्यादा फ्री पांचों सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन नहीं होता। क्या कहते हैं वो कि सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर, कि सर्वर कहां लगाएं। अब वासु, एक यमुना विहार में सी ब्लॉक है और एक बी ब्लॉक है। सपोज करो कि सी ब्लॉक में है 100 मकान और बी ब्लॉक में है 500 मकान। ठीक है, सी ब्लॉक में है 100 मकान और बी ब्लॉक में है 500 मकान। अब एक जो है, एक पोस्ट ऑफिस खुलना है, या नेटवर्क, या फिर आपका मदर डेयरी खुलनी है, पुलिस स्टेशन खुलना है, स्कूल खुलना है, तो कहाँ खुलना चाहिए, सी ब्लॉक में या बी ब्लॉक में? बी ब्लॉक में। बी में खुलना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको आराम से एक्सेस कर पाए। सेम यहाँ फंडा है भाई। एक तरह से जो आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, वो सर्वर ही तो है, वो लोगों को सर्व ही तो करता है। तो आपने कहाँ लगाया, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं। ऐसे ही अगर हमें सर्वर लगाना हो तो हम कहाँ लगाएंगे, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हो। तो हमेशा आंसर यही है, एडमिन ब्लॉक 150 कंप्यूटर। टेबल देखो, मैक्सिमम जो कंप्यूटर है वहां लगना चाहिए सर्वर। कई बार वो आपसे पूछते हैं कि जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई में यही लिखना है कि बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि सर्वर कहां लगेगा, तो जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर हो वहां सर्वर लगेगा। सबसे आसान सवाल ये है। अगला सवाल ये भी बहुत आसान है। देखो क्या, हर बार लगभग यही सवाल चारों ऐसे के ऐसे आते हैं। अच्छा, suggest the devices to be installed in each of these buildings for connecting computers installed within the building out of the following: modem, switch, gateway, router। वो ये कह रहे हैं कि भैया हर बिल्डिंग में मान लो कुछ कुछ कंप्यूटर रखे हैं, 50, 60, 70, 150 ये कंप्यूटर रखे हैं। अब ये कंप्यूटर सबके सब आपस में जोड़ने हैं, सबके सब आपस में जोड़ने हैं उस बिल्डिंग में, तो कौन सी डिवाइस जोड़ेगी? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार कि suggest the device to be installed in each of the building for connecting computers together। ठीक है, इनमें से बताओ कौन सी होगी। तो राउटर आपको पता है क्या करता है, it connects similar kind of network together, similar kind of network, not computer। छोड़ो, गेटवे क्या करता है, गेटवे connects dissimilar kind of again network together। मॉडेम क्या करता है, स्विच आना चाहिए। हाँ, मॉडेम क्या करता है, it converts digital to analog, analog to digital। तो योर आंसर इज स्विच। कभी कभी वो देते हैं स्विच स्लैश हब, तो आप क्या बोल देते हो, इधर स्विच और हब। कभी कभी वो ऑप्शंस नहीं देंगे, सीधा पूछ लेंगे, तो आप क्या बोल दोगे, स्विच और हब कैन बी यूज्ड। ठीक है, जब भी स्विच लिखो हब भी साथ में लिख देना। तो ये था पहला क्वेश्चन, सर्वर कहां लगेगा, जहां कंप्यूटर मैक्सिमम हो। डिवाइस कौन सी होगी, डिवाइस होगी स्विच। डिवाइस के बारे में एक सवाल और पूछ सकते हैं कि भाई वी नीड अ डिवाइस फॉर सिक्योरिंग अवर नेटवर्क। ठीक है, तो वो डिवाइस कौन सी होगी, फायरवॉल। तो अब याद रखना, फायरवॉल एक खाली सॉफ्टवेयर नहीं होता है, फायरवॉल हार्डवेयर भी होता है। ठीक है, एक बड़ा सा डब्बा पूरा फायरवॉल का आता है, और वो नेटवर्क को प्रिवेंट करता है फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया अनऑथराइज एक्सेस से प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सी डिवाइस सजेस्ट करेंगे, तो आंसर फायरवॉल। थर्ड क्वेश्चन जो हर बार पक्का आना है, फर्स्ट और थर्ड तो आना ही है, बल्कि सेकंड भी लगा लो, हर बार आना ही होता है। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है, आसान बहुत है लेकिन ध्यान से सुनना। सर सेकंड का क्या आंसर होगा, एक बार रिपीट वही स्विच।
ठीक है। अच्छा, सजेस्ट बाय ड्राइंग, अब हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, यू हैव टू एक्चुअली ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना होगा द बेस्ट केबल लेआउट फॉर इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ द ब्लॉक्स हैविंग सर्वर विद ऑल अदर ब्लॉक्स। मानव क्या सवाल है, ये रही 4 बिल्डिंग, वो कह रहे हैं जी बताओ इनको जोड़ा कैसे जाए। तो आप सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन, आपका जो आंसर शीट है जहां आप आंसर लिख रहे हो अपने, आप ये चारों बिल्डिंग ऐसे ड्रॉ कर लोगे, जैसे यहाँ बनी हुई है, आप ऐसे बना देना। एग्जैक्टली शेप नहीं बनानी है, आप रेक्टेंगल बना दोगे, स्क्वायर बना दोगे, आपको बस मेंशन करना है कि ये मैनेजमेंट ब्लॉक है, ये है। तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट शेप बनानी है सर्कल करके, जो आराम से बन जाए वो बना देना, बस वहां लिख देना कि ये मैनेजमेंट है, ये मेडिसिन है, लॉ है, एडमिन है। अब वो ये कहना है कि बताओ कि कनेक्टिविटी कैसे करें, कि हम तार कहां से कहां डालें, क्या यहां से यहां, मतलब क्या हर बिल्डिंग से हर बिल्डिंग को जोड़ें, इसमें तो बहुत कॉस्ट आएगी, तार बहुत खर्च होगी। तो इसीलिए सवाल क्या बन रहा है कि व्हाट विल बी द बेस्ट मीडियम टू कनेक्ट देम, बेस्ट नेटवर्क लेआउट। सर एडमिन से, तो अब एडमिन से तीनों बिल्डिंग में चले जाएगी। अब वासु जी इसका आंसर सुनो। तो एक जो वासु ने कहा सबसे पहला आंसर वही है। तो वी हैव आंसर कि भैया एक काम करो, ये देखो ऐसे आप लोग ड्रॉ ऐसे कर देना, जैसे मैं कर रहा हूं ड्रॉ, आप लोग पेपर में बस ऐसे कर देना। अच्छा, अब एक आंसर और बनता है, बनता तो नहीं है लेकिन हम यहाँ थोड़ा बात हम कर रहे हैं मार्क्स कैसे लेके आए, पूरे मार्क्स आने चाहिए, नंबर नहीं कटने चाहिए, तो इस बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा है वासु, जैसे कि ना मैं जितने भी आंसर शीट्स देखता हूँ जो बोर्ड से आती हैं सीबीएसई से, वो लोग कई बार क्या करते हैं कि बल्कि ज्यादातर यही करते हैं, ये अभी जो हमने किया ये नहीं करते, वो ज्यादातर क्या करते हैं कि वो शॉर्ट डिस्टेंस को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि उनकी प्रेफरेंस, उनकी प्रायोरिटी सर्वर ना होके शॉर्ट डिस्टेंस होती है। मतलब वो क्या करते हैं, देखो वो क्या करेंगे, वो यहां से डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस सबसे कम डिस्टेंस कहां है, 40 मीटर, कहां से कहां, एडमिन टू मेडिसिन। तो अब हम क्या करेंगे, ये एडमिन टू मेडिसिन, ठीक है, एडमिन टू मेडिसिन, ये आपने जोड़ दिया। अच्छा जी, अगला स्मॉलेस्ट है 40, लॉ टू मेडिसिन। अच्छा जी, अब आपने किया लॉ टू मेडिसिन, ये जोड़ दिए, सॉरी वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लॉ टू मेडिसिन। तो अब ये जुड़ गया लॉ टू मेडिसिन। अगला स्मॉलेस्ट क्या है, 40 मैनेजमेंट टू मेडिसिन, एडमिन टू मैनेजमेंट भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, एडमिन टू लॉ, हाँ देखो एडमिन टू लॉ, एडमिन टू लॉ का केस कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 60 है तो एडमिन टू लॉ है, तो इसके बारे में बात करी जा सकती है। जब एडमिन टू लॉ करोगे ना तो आप इसे कभी भी नहीं जोड़ोगे, क्योंकि अगर एडमिन वाले को लॉ तक जाना है तो वो मेडिसिन के थ्रू जा सकता है, इसीलिए आपको ये कभी नहीं बनाना, कभी भी सर्किट ना बन जाए, तो ये कनेक्शन नहीं करना। तो वी विल लुक फॉर अनदर 60 ये दो ही थे, 50 वाला भी 50 तो भी है। तो मैनेजमेंट ब्लॉक टू मेडिसिन ब्लॉक, मैनेजमेंट ब्लॉक टू मेडिसिन, हाँ ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया। ये अब यहाँ पे आप लोग कुछ बोलना नहीं, थोड़ा ध्यान सुनना पहले। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान रखना कि जब आप शॉर्ट डिस्टेंस को कवर कर रहे होते हो तो कभी भी सर्किट बने उसको प्रेफर मत करना। और अब आप में से ये भी कहा जा सकता है कि सर ये कभी कभी आप क्या देखोगे कि आप शॉर्ट डिस्टेंस लेके चलो या फिर आप सर्वर को प्रायोरिटी देके चलो, दोनों तरीके से लेआउट सेम बन जाता है, कभी कभी आप ये भी देखोगे। तो उसमें हम क्या करें, और हम लेआउट एक बनाएं कि दो बनाएं, अब ये सवाल बहुत सारे दिमाग में होते हैं। तो टू स्कोर अ परफेक्ट मार्क, तो आप क्या करना, आप जब वो कहेगी जी सजेस्ट द केबल लेआउट, तो आप उसको बोलना जी आई एम सजेस्टिंग टू लेआउट्स, फर्स्ट गिविंग प्रायोरिटी टू सर्वर, और लिया सबको सर्वर से जोड़ दिया। सेकंड आंसर गिविंग प्रायोरिटी टू शॉर्ट डिस्टेंस, वो ऐसे कर देना, ठीक है। अब बताओ आपको बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि वासु में क्या कह रहा था आपसे, कभी कभी मैं देखता हूँ सीबीएसई वाले आंसर में शॉर्ट डिस्टेंस को प्रायोरिटी देते हैं, कभी कभी वो प्रायोरिटी देते हैं किसे, सर्वर को। तो अब हम लोग क्या करें, बेसिकली नेटवर्क पूरे का पूरा चैप्टर ही अगर आप देखो तो बहुत
क्या कहूं मैं, कंट्रोवर्शियल कहूं कि क्या शब्द यूज करूं, बड़ा अजीब सा हो जाता है कि आंसर देना। जैसे कि देखो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, तो ठीक है ये तो लेआउट का हो गया, आपको 2 आंसर देने हैं, सबको सर्वर से जोड़ के और शॉर्ट डिस्टेंस जोड़ के, शॉर्ट डिस्टेंस वाले में मेक श्योर के सर्किट ना बने। अच्छा देखो, अब मैं सर दोनों आंसर बना के आने? हाँ जी बिल्कुल, दोनों बना के आने हैं। अच्छा। अब जैसे कि मानव, अब 4th क्वेश्चन ही देखो, अब वो ये कह रहे हैं, चलो 4th में तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, सर सर्किट पूरा क्यों नहीं करना, तो सर्किट पूरा इसलिए नहीं सोचा कि जैसे कि मान लो मेडिसिन और एडमिन जुड़े हुए हैं और मेडिसिन और लॉ जुड़े हुए हैं, तो अगर एडमिन को लॉ तक जाना है तो वो मेडिसिन से होते हुए जा सकता है, तो ऐसे में एडमिन और लॉ को जोड़ के आप बिना बात के वायर वेस्ट करोगे। हाँ जी सर फिर नेटवर्क स्पीड कम भी तो हो जाएगी उससे। हाँ हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको लेआउट ऐसे ही करना है, ठीक है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको करना ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा जी, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम, ठीक है, 3rd हो गया आपका लेआउट का। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम फॉर इफिशिएंटली कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एवरी बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया इसमें ऐसे कई बार आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, कई बार 4 मिलेंगे, कई बार 5 मिलेंगे, और उनमें से 2-3 तो ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, ठीक है, जैसे कि सिंगल पेयर टेलीफोन केबल, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक। ईथरनेट केबल इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो नेट, तो सीबीएसई ने नेटवर्क चैप्टर में कहीं कुछ ईथरनेट केबल की तरह कोई टॉपिक दिया नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कोएक्सियल केबल। और वैसे भी आप देखो तो 60-70 मीटर के लिए कोएक्सियल केबल इज गुड, उसमें क्या दिक्कत है, नहीं? यस सर। और वैसे इथरनेट केबल आप लिख भी दोगे तो नंबर यहाँ नहीं कटेंगे, नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब जैसे कि देखो कई बार वो क्या पूछते हैं, जैसे कि अच्छा ये क्वेश्चन ना 2 तरीके से आता है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या, या तो आपको ऐसे बोल देंगे कि जी बताओ वो डिवाइस कौन सी है जिसको लगाना पड़ेगा बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए, या उसको घुमा के बोल देंगे कि जी हमें हब और स्विच लगाना है, तो बताओ कहाँ कहाँ लगाएं। तो कान कैसे पकड़ लो, बात तो वही है। अगर वो पूछेगा जी हब और स्विच कहाँ लगेगा, अब क्या बोलोगे, हब एंड स्विच विल बी प्लेस्ड इन एवरी बिल्डिंग, है ना। अगर वो ऐसे पूछेगा कि हर बिल्डिंग में क्या लगाऊं, तो हब या स्विच। ऐसे ही वो कभी कभी क्या पूछता है कि जी ये बताओ कि रिपीटर कहाँ लगेगा। आपको मैं भी कुछ क्वेश्चन पेपर और दिखाऊंगा, तो क्या पूछता है कि रिपीटर कहाँ लगेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अजीब बन जाता है और ये अक्सर पूछा जाता भी है। अजीब क्यों बनता है अंशिका, पहले आप ये सुनो। अजीब इसलिए बन जाता है, सबसे पहले तो भैया ये क्लियर करो कि हम आंसर अपने लेआउट के हिसाब से दें या सबके हिसाब से दें। भाई हम, ठीक है, पहला सवाल तो ये है कि हमने तो भैया एक तार यहाँ लगाई है, एक यहाँ और एक यहाँ, हम अपनी तारों के हिसाब से दें या ओवरऑल दें, तो पहला तो सवाल ये बनता है। दूसरा फिर ये बनता है कि आपने रिपीटर कहाँ लगेगा, हमें पता है रिपीटर क्या होता है, वो सिग्नल को रीएम्प्लीफाई करता है। आपने ये तो पूछ लिया कि रिपीटर कहाँ लगेगा, लेकिन अब ये तो बताओ कि आपने तार कौन सी लगाई है। मान लो सुयश आपने यूज करी नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर में आप बताओ कौन सी वो लगाओगे, रिपीटर लगाओगे, उसको रिपीटर चाहिए ही नहीं होता। या आपने अगर ट्विस्टेड पेयर लगाई है तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे चाहिए होगा, कोएक्सियल लगाई है तो ग्रेटर डिस्टेंस पे चाहिए होगा। तो विदाउट टेलिंग द एक्चुअल केबल यूज्ड हम कैसे बताएं रिपीटर कहाँ लगेगा, और किसके हिसाब से बताएं, अपने लेआउट के हिसाब से बताएं कि इसके हिसाब से बताएं। बट क्वेश्चन तो पूछा जाता है और आपको बताना तो पड़ेगा ही, ठीक। तो देखो अब इसका आंसर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगेन दोनों चीजें करते हैं। ये सभी छोटी छोटी टिप्स हैं टू स्कोर परफेक्ट 100, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अगेन 2 आंसर दे के आते हैं कि एज पर आवर लेआउट रिपीटर की रिक्वायरमेंट इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट, अब मान लो कोई ऐसा आपको मिल गया कोई ब्लॉक जो हमने नहीं जोड़ा है, तो हम उसमें अलग से मेंशन कर देंगे। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट दीज ब्लॉक्स देन यू आल्सो नीड अ रिपीटर। जैसे कि मैंने कहा ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट दुविधा का जवाब कि क्या करना है आपको आंसर देना है दोनों के हिसाब से। अच्छा जी, अब दूसरा हम क्या करें, तो आप लोग एक काम करना, आप लोग जहां भी डिस्टेंस आपको 100 मीटर से ऊपर मिल जाए तो आप बोल देना कि जी यहाँ रिपीटर लगाना है, ठीक है। ये नॉलेज पे बेस्ड कम है और एक्सपीरियंस पे बेस्ड ज्यादा है, ये जो बता रहा हूं मैं आपको। तो जहां 100 से ऊपर डिस्टेंस हो वहां रिपीटर लगा देना, लेकिन 100 वर्ड कभी मेंशन मत करना। वो कई बार पूछेंगे अच्छा जी यहाँ रिपीटर क्यों लगाना है बताओ,
तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज डिस्टेंस इज मोर, बिकॉज डिस्टेंस इज मोर देन 100 नहीं, बिकॉज देखो अब जैसे मान लो ये सामने क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलोगे? मान लो आपने शॉर्ट डिस्टेंस जोड़ रखे हैं, मैनेजमेंट वैसे भी अगर आप देखो तो इसके हिसाब से लेआउट, चलो छोड़ो, तो हम क्या बोलेंगे जी, मान लो हमारे लेआउट के हिसाब से डिस्टेंस क्या आ रहा था? 40 मीटर और 50 मीटर, तो हम क्या बोल देंगे कि जी एज पर अवर लेआउट देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटर, बट if you want to connect management block to law block, then you will be needing a repeater because the distance between these two building is more. ठीक है ना? is greater, जो मर्जी वर्ड यूज करना, do not word this exact number 100. बताओ इसका चल के आंसर पता कैसे लिखना है रिपीटर का? यस सर। ठीक है सर पर इसमें सर केबल का कैसे करें फिर? कुछ नहीं करना केबल का, आपको बस बता दिया नंबर आप क्या जाएंगे कुछ नहीं करना, बस आपको बता दिया मैंने कि आप ऐसा करोगे ना, ऑप्टिमाइज शेयर फॉर फुल स्क्रीन वीडियो क्लिप। अच्छा रिकॉर्डिंग में मेरी ये फोटो नहीं आती ना कोने में, ये ऑप्शन इसमें होगा रिकॉर्डिंग में, ये फोटो भी क्योंकि पहले आया करती थी, भूल गया मैं। खैर तो अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, और देखते हैं इनके जवाब क्या है। चलो पहले करेंगे लेआउट वाला, फिर चाहो तो पूरा भी कर सकते हैं। आपको मैं दिखा दूं कितनी सिमिलैरिटी होती है, सब कुछ देखो वही घिसा पिटा। ये जो मैंने कराया वो 2019 का था और ये 2018 का है। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूंगा, पढ़ रहा हूँ बस मैं, तो वही अब इस बार नाम हो गया आयुर्वेदिक ट्रेनिंग, ये है, ये सेटअप कर रहे हैं हैदराबाद में, वही 4 बिल्डिंग है, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। फिजिकल डिस्टेंस और दे रखे हैं, यू आर नेटवर्क एक्सपर्ट, और बताओ जी। तो ठीक है, डिस्टेंस ये आ गए, कंप्यूटर ये आ गए, और ये चारों बिल्डिंग आ गई। Suggest the most suitable location to house the server to get efficient connectivity. सर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। बस ठीक है ना, 140 कंप्यूटर हैं तो यहाँ लगा देंगे, ये हो गया पहला, 1 नंबर मिल गया आपको इतना बताने के, से जस्टिफाई भी नहीं किया, पूछा नहीं है। Suggest the best cable layout for effective network connectivity having server with all other buildings. ठीक है जी, तो अब एक तो वही लिया एडमिनिस्ट्रेटर, सबको जोड़ दिया ऐसे ऐसे और ऐसे, और दूसरा चलो डिस्टेंस देख लेते हैं अब। तो ये आप बता ही दोगे, न्यूरोलॉजी टू एडमिनिस्ट्रेटिव, एक लाइन ये खिंच गई, 30 है, फिर है 40, पीडियाट्रिक टू एडमिनिस्ट्रेटिव, पीडियाट्रिक टू एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एक ये खिंची और एक ये खिंची। अच्छा ठीक है, 30 के बाद 40 हो गई, और अब कौन सी है 50, पीडियाट्रिक टू न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक टू, ये कनेक्ट करेंगे नहीं है ना, क्योंकि पहले कौन सी हुई थी 30 में, ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी टू एडमिनिस्ट्रेटिव, ये दोनों हो चुके हैं। हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। अच्छा 30 न्यूरोलॉजी टू एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कनेक्ट हो गई। अगला है 40 पीडियाट्रिक टू, ठीक है ये दोनों हो गए। अगला है 50 पीडियाट्रिक टू न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक टू, ये नहीं करेंगे इन दोनों को, सर्किट बनेगा। अगला है 55 एडमिनिस्ट्रेटिव टू ऑर्थोपेडिक। तो इस बार देख रहे हो वो क्या हो रहा है, दोनों लेआउट सेम बन रहे हैं ना, चाहे प्रायोरिटी सर्वर को दो चाहे डिस्टेंस को दो, तो भी आपको दोनों ही बना के आने हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, सब लोगों को बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, Yes, sir. अब अंशिका जी आगे चलते हैं। Suggest the device to be installed in each of the building to connect computer together. बताइए जी। स्विच और हब। Switch. स्विच ठीक है सर। जी, बिल्कुल सही। Suggest the topology of the network. 2 चीजें पूछी हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्वेश्चन मिस कर देते हैं। जैसे कि मान लो ये पता होता कब है, अभी नहीं होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा, ये जब आप इसके चैंपियन बन जाओगे ना प्रैक्टिस कर करके, तब गलतियां करोगे। देखो मेरे वर्ड्स क्या हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब इनके चैंपियन बन जाओगे तब गलतियां करोगे। तो तब क्या करोगे, बस इतना सा हल्का सा क्वेश्चन पढ़ा, लेआउट और क्वेश्चन पूरा कर दिया। और कभी कभी वो क्या करते हैं, आगे एक वर्ड और छुपा होता है, एंड ये नेटवर्क कौन सा बना, कि लैन बना कि मैन बना, वो कोई पढ़ता ही नहीं है ना। ऐसा कई क्वेश्चंस में होता है, तो बी अवेयर, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अच्छा जी, अब यहाँ क्या पूछा है, सजेस्ट द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क एंड नेटवर्क केबल। तो नेटवर्क टोपोलॉजी भी बतानी है और केबल भी बतानी है, ठीक है, 2।
फॉर इफिशिएंटली कनेक्टिंग। टोपोलॉजी तो- इसमें से कोई होगी और केबल बस इसमें से कोई होगी। टोपोलॉजी या कोएक्सियल केबल हो जाएगा। वैसे स्टार टॉपोलॉजी नहीं हो सकता? हाँ, टोपोलॉजी के बाद से स्टार नहीं बन रही। वही सर स्टार होगी ना। चार। हाँ, और केबल आपकी फिर वही कोएक्सियल। कि देखो बात है ना, सब जुड़े हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव से। तो वो लेआउट के हिसाब से ही बताना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने बताई है, जैसे ये है तो ये पर सर ऑब्वियसली इसमें भी तो हम दो ऑल्टरनेटिव्स करेंगे ना, एक तो डायरेक्ट उससे और जो दूसरा मेथड आपने बताया था कि मतलब ज्यादा कम वाले बिल्कुल। बिल्कुल तो प्रायोरिटी से देंगे ना टोपोलॉजी के हाँ लिए। हाँ, तो आप बता देना टोपोलॉजी में भैया जो हमने लेआउट 1 बनाया है उस प्रायोरिटी का, तो उसमें तो बस बन रही है और इस वाले में ये स्टार बन रही है। हालांकि इस केस में दोनों स्टार ही बन रही हैं। ठीक है ना? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े क्या? सागर जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नो सर। ये वाले पेपर भेज दिया आपने? पेपर भेज देंगे। वैसे जो एसक्यूएल में भेजे थे मैंने आपको, एसक्यूएल में हाँ सर भेजे थे, उसी में है क्या? हाँ, उनका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है सर। वो क्वेश्चन नंबर 5 था। वो रैंडम दिखा मेरे को शायद कहीं, नहीं यार। वैसे रैंडम इनमें भी तो होगा और क्या। ये तो C++ चल रही है, ये भी C++ है। यहाँ से पाइथन स्टार्ट हो गई। रैंडम ये रैंडम। बताना इसका आंसर क्या है F पार्ट का? सर सेकंड होगा। साउथ नॉर्थ वेस्ट। अच्छा नहीं सर, साउथ नॉर्थ अच्छा तो फर्स्ट। अच्छा। वैसे है प्रीति, मतलब टोन बदलने से वर्ड का मीनिंग बदल जाता है, शब्द वही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी, और बताओ मानव, हिमांश, सुयश, आप लोग भी कुछ बोलो यार। सोच रहे हैं सर। आप तो हमारे मतलब पुराने चैंपियन हो, मतलब ऐसे कैसे? सर फर्स्ट या सेकंड में से है। अच्छा अच्छा। हाँ सर। तनुजी, अंशिका, तानवी। फर्स्ट है शायद से। अच्छा सर मेरे हिसाब से तो फर्स्ट है। सर सेकंड आएगा वहाँ पे तो। फर्स्ट लग रहा है। अच्छा, तनु आपको कौन सा लग रहा है? तनु को लग नहीं रहा अभी कोई। अच्छा जी, तो सर फर्स्ट सही लग रहा है तो। अच्छा सर सेकंड हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ आप ज्यादातर बच्चे गलती रैंडम रैंडम छोड़ो, रेंज में कर रहे हो। रेंज आपको पता है ना, एक कम चलता है, तो उल्टा चलाओगे तो 1 के लिए चलेगा ही नहीं, वो तो 2 के लिए चलेगा बस। सर वन ही तो होगा फिर। 1 के लिए नहीं चलेगा, यानी कि 1 कवर कभी नहीं करेगा वो। नहीं मैं कह रहा हूँ फिर ऑप्शन वन ही तो होगा आंसर। सर वन हाँ, होगा ना फिर। लेकिन एक और भी तो होगा। सर लास्ट लग रहा है। गुप्ता जी, फोर्थ सर लग नहीं रहा। सर जोशी? थर्ड। सर फर्स्ट और हाँ, थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। लग रहा है। हाँ, फर्स्ट और थर्ड। अब सर ऐसा फोर्थ है ना, तो हो ही नहीं सकता। जय आपको समझ में आया वाला क्वेश्चन? आप समझा दो सर एक बार। चलिए समझिए, देखो ऐसा है, जय मुझे बताओ n में क्या बनेगा। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन करने कहते हैं, ठीक है? जय स्टेप बाय स्टेप चलो। जय बताओ जरा, कृतिका बताओ। वेस्ट नॉर्थ और साउथ। नहीं नहीं, बिल्कुल सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। कृतिका जरा बताओ n में क्या बनेगा, बस ये लाइन देखो, बताओ n में क्या बनेगा। पूर्वा बताओ n में क्या बनेगा।
सर 1 2 3 अब कोई बोल ही नहीं रहा यार, क्या छोड़ो, 1 बनेगा या 1 2 और 2 या 3, ये बनेगा। अब ये लूप चालू कहाँ से होगा, या तो 1 से, सर कैसे हुआ है मुझे समझ नहीं आया। रैंडम इंट है ना पूर्वा, 1 से लेके 3, तो सर- या तो 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा। तो सर 3 भी इंक्लूड, 3 तो हाँ। शायद इंक्लूड नहीं होगा ना। नहीं, रैंडम इंट में सब इंक्लूड होता है ना, अच्छा ए हाँ और बी। अच्छा हाँ वो रेंडरेज में होता है, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ वो रेंज में होता है बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, यहाँ बना 1 2 या 3, तो अब ये लूप चलेगा या तो 3 से, या चलेगा 2 से, या चलेगा 1 से। अगर चलेगा 1 से हाँ सागर, सर रेंज में इंक्लूड नहीं होते क्या? हाँ रेंज में नहीं होते इंक्लूड। और 1 से तो चलेगा ही नहीं, 2 और 3 है। हाँ अब माना 1 से चलेगा, चलेगा ही नहीं। 2 से चलेगा तो सिर्फ एक बार चलेगा खाली 2 के लिए, और 2 पे क्या है, अबे यार आउट में प्लस भी तो कर रहे हैं फिर ये। सर 1 के लिए Out। क्यों नहीं चलेगा? अरे नहीं यार गड़बड़ हो गई, रुको रुको रुको। साउथ तो ठीक है, और अच्छा प्रिंट फिर आउट, हाँ तो ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। हाँ तो 1 के लिए क्यों नहीं चलेगा सागर, ऐसा है ना भाई, एन में भी 1 है और जाना भी 1 तक है, तो 1 से लेके 1 चलेगा कैसे, वो एक कम चलता है ना वो तो। सर लेकिन इससे पीछे से चल रहा है ना, मतलब साउथ से हाँ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना। तो अब इसका मतलब एन में मान लो 2 हुआ, तो 2 से स्टार्ट करो, तो एक बार चलेगा 2 के लिए, तो 2 पे क्या है 0 0 1 2 नॉर्थ आ गया इसमें तो पहले क्या आएगा, पहले नॉर्थ आएगा, आई में है 2, एक बार चलेगा, तो 2 का मतलब हुआ क्या, हाँ तो साउथ फिर कैसे आएगा, साउथ तो 3 पे है ना, 0 1 2 3 है ना, थर्ड नहीं हुआ तो शायद फर्स्ट हुआ ना सिर्फ। क्यों सागर, साउथ के बाद नॉर्थ, हाँ ठीक है। तो अच्छा अगर ये 2 हुआ ना, अगर ये 2 बना तो 0 1 2 तो सिर्फ नॉर्थ आएगा, तो सिर्फ नॉर्थ तो आ सकता है। क्यों वासु, यस सर। बात समझ में आ रही, वासु नहीं आ रही, बताओ। सर आ गई। अच्छा और मान लो कि जी 3 बना, 3 बना तो चलेगा पहले 3 के लिए और फिर 2 के लिए, 0 1 2 3, तो यानी कि साउथ, और साउथ में बाद में जुड़ जाएगा नॉर्थ, तो क्या आ जाएगा साउथ नॉर्थ। तो ये फर्स्ट आंसर सही है। वेस्ट तक वो कभी पहुंचेगा ही नहीं, और ये ईस्ट से वो स्टार्ट हो सकता नहीं, ये गलत हो गया। सर पहले नॉर्थ आएगा ना आउट में, उसके बाद साउथ आएगा। पहले साउथ आ चुका होगा ना, फिर वो साउथ में नॉर्थ जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रिंट बाद में लूप के बाहर कर रहा है ना प्रिंट, वो जोड़ने के बाद। तो पहले तो आउट में कुछ है ही नहीं, खाली है, तो खाली में साउथ जुड़ गया, फिर साउथ में नॉर्थ जुड़ गया, तो साउथ नॉर्थ। ठीक है मानव, ठीक है। अच्छा जी, रैंडम और करने पड़ेंगे अभी हम लोग, है ना। सर दोबारा करा दो एक बार। हाँ दोबारा मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है सागर। खूब सारे क्वेश्चंस निकाल के रखूंगा, कोशिश करूंगा पूरी नेक्स्ट क्लास रैंडम ही करें, क्योंकि रैंडम में इतना अच्छा फ्लो बन नहीं रहा अभी हम लोगों का। ठीक है जी, तो अब सीधा आते हैं इस वाले सवाल पे। अच्छा देखो वही आगे कहानी, हाई स्पीड टेक्नोलॉजीज हैं, दिल्ली में हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं अपना ऑफिस चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में दे आर प्लानिंग टू हैव 3 डिफरेंट ब्लॉक्स फॉर HR, अकाउंट्स एंड लॉजिस्टिक्स। ईच ब्लॉक हैज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट। वही घिसी पिटी कहानी, ये दिल्ली है, चंडीगढ़ है, इसमें 3 बिल्डिंग हैं, और ये रहे इनके डिस्टेंस। इस बार दिल्ली से चंडीगढ़ भी डिस्टेंस आ गया 270 किलोमीटर्स, ठीक। अच्छा फ्री आ गया, हर बिल्डिंग में कंप्यूटर्स। अगेन सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर। हाँ सागर बस लास्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो वही HR ब्लॉक। HR ब्लॉक। ठीक है, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम। अब देखो यहाँ 2 क्वेश्चन आ गए, अगर आपने ध्यान से वो क्वेश्चन नोटिस किया ना, रैंडम वाला भी, मैं आपको बस 1 सेकंड दो मेरे को सागर, बस एक जल्दी से बताता हूँ मैं। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखो तो इसमें भी एक छुपा हुआ क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे, ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू वेरिएबल n। तो n में मैक्सिमम 3 आएगा, मिनिमम 1 आएगा, खाली ये लिखने का 1 नंबर है, तो आपने इतना दिमाग तो लगा लिया 1 नंबर के लिए, और यहाँ अगले क्वेश्चन का इतने ही नंबर उसके भी थे जो हमने ध्यान ही नहीं दिया, जो फ्री में मिल रहे थे हमें, है ना। तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 2 क्वेश्चन छुपे होते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ भी होता था SQL में कि ऑपरेशन कौन सा है, सारा दिमाग लगा दिया ऑपरेशन पे, और बाद में छोटा सा क्वेश्चन और भी था कि डिग्री कार्डिनलिटी क्या है,
तो ये पूरी कहानी 1 नंबर की थी और एंड में ये भी 1 नंबर का था। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। दोबारा आते हैं उस पे, वो हो गया था। अब आते हैं यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन है कि सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम, तो तार कौन सी भी बताओ, एंड ड्रॉ द केबल लेआउट, ठीक है। ब्लॉक टू ब्लॉक चंडीगढ़ के अंदर अंदर बताना है। तो एक तो आपको पता ही है कि भैया सर्वर कहाँ लगना था, HR में, सबको जोड़ दो HR से, या फिर लीस्ट डिस्टेंस देख लो तो 150 मीटर है लॉजिस्टिक टू HR, 150 मीटर है लॉजिस्टिक टू HR, ये दोनों जोड़ दिए, और फिर 200 मीटर है अकाउंट्स लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स तो दोनों जुड़ जाएंगे लॉजिस्टिक्स से, एक लेआउट ये बन गया। अच्छा जी, और हाँ ये कौन सा क्वेश्चन था, बेस्ट वायर्ड मीडियम, तो बेस्ट तो फिर ऑप्टिकल फाइबर ही है। या तो वो कहे जी पैसा नहीं है तो ट्विस्टेड पेयर, वो कहे थोड़ा सा पैसा भी है थोड़ी स्पीड भी चाहिए तो कोएक्सियल, और वो कहे जी बेस्ट तो फिर ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, सजेस्ट डिवाइस फॉर सिक्योरिटी, तो बताओ कौन सी थी, फायरवॉल। और वैन हो जाएगा ना? सर मैन होगा मेरे हिसाब से तो। सब मैन हो जाएगा ना? नहीं मैन भी नहीं होगा सर, 2 सिटी हैं ये तो WN। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि वो हमसे ये चंडीगढ़ का पूछ रहा है, ये पूरा पूछ रहा है। तो अगेन आपको लिखना पड़ेगा कि ओनली चंडीगढ़ सेटअप, इट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि 200-300-400 मीटर तक तो लैन हो जाता है, बट ओवरऑल इफ इंक्लूड दिल्ली आल्सो देन इट इज अ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर रैंडम और नेटवर्क्स दोबारा, ठीक है जी। ठीक है सर। अभी हमें वासु बहुत समय लगेगा, जो है ना रिवीजन टूर के क्वेश्चंस जो होते हैं, आउटपुट क्वेश्चंस हैं, फंक्शंस के, रैंडम के, है ना, एरर फाइंडिंग, अब इनमें भी थोड़ा समय लगेगा, और समय बहुत है हमारे पास, समय तो खूब है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। जय कृतिका, आपको सब समझ में आ रहा है? जय तो सर हाँ कृतिका सर बोलो। नमस्ते। नमस्ते। सर हाँ जी, सर मैन के लिए क्राइटेरिया क्या था? शहर के अंदर अंदर। ओके जी सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर नमस्ते। नमस्कार तानवी जी। सर नमस्ते। नमस्ते सागर जी। सब मेरे नमस्ते सर स्कूल में प्रीति जी। टेस्ट है सर। अच्छा वासु बताओ। सर 8 अगस्त को सर 4 चैप्टर आने हैं, 1 2 3 4। और क्या मतलब 1 2 3 4 का, कौन कौन से एन में? सर चैप्टर 1, चैप्टर 2। 1 तो हो गया शायद रिवीजन टूर, है ना? यस सर। तो बुक भी तो नहीं है मेरे पास। और 3 शायद फंक्शन होगा कोई। सर यस, क्लास। और 2 भी शायद रिवीजन टूर ही होगा मेरे ख्याल से। सर यस सर, रिवीजन टूर ही है वो भी। हाँ, और 4 क्या है फिर? 4 क्या बन रहा है? रिकर्जन था वैसे पहले तो, अब क्या है? सर शायद से सर रिकर्जन नहीं है, बाकी मेरे पर आपको भेज दूंगा सर। मेरे को भेज देना और वीडियोस देख लेना, डाउट्स पूछ लेना। ओके सर। ठीक है भाषा जी।